चार वेटरन मिलके, और सिंस वी आर सेपरेटेड इन टाइम, बिकॉज सीनियर मोस्ट इज 76 एंड आई एम 51, Oh boy. और ये हमारे बीच में गैप है, लेकिन एक So ऐसी, you are baby of the team. आई एम एक्चुअली द बेबी ऑफ द 51 years में is baby of the team. Naturally 76 और for a Navy guy to go back to Kargil, ये spirit होती है NDA की, IMA की और यूनिट की. अब जब हमें कोई गार्ड्समैन मिलता है तो ऐसे लगता है अपना कोई सगा मिल गया. Yes. ऐसे कोई बैचमेट मिल गया, स्क्वाड्रन की स्पिरिट, ऐसी हमारी स्कूल की स्पिरिट है, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल. आई थिंक ये स्पिरिट्स में ना, इनमें अरुण एक चीज खास बात होती है, इसमें कास्ट और रिलीजन का कोई चक्कर नहीं होता. नहीं, ये प्योर रिलेशनशिप होती है. जब मैं सर की यूनिट में गया था, और सर वेलिंगटन में हमारे डीएस थे, और जब उन्होंने बोला कि, जब मैंने बोला कि सर मैं वहाँ लद्दाख जा रहा हूँ, तो मेरे लिए एक स्पेशल जीप खड़ी हुई थी, और मेरे जितने बाकी डीएस हमारे साथ गए थे, मतलब उनकी आंखों में बहुत खटका कि इस कमांडर के लिए हम एक जीप आई है और हम जो है बस में बैठ के जा रहे हैं. हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों. आई हैव अ यंग कमांडर अरुण ज्योति, इंडियन नेवी. यंग बिकॉज ही वाज माय स्टूडेंट इन स्टाफ कॉलेज, 63rd स्टाफ कॉलेज. मैं जब वहाँ पे उस्ताद था, टीचर, गुरु, गाइड इनका, 90s, दिस वाज इन 2007-8. So he was a student, very bright student of Indian Navy, full of josh and vigor. And since then we have been in touch. Arun, what a pleasure to see you. Thank you so much, sir. What an honor to come to your channel, sir. Yeah. So he's here in more talks. Part of the challenge that these 4 veterans have taken on. They are going to Ladakh and trying to 40 passes in 31 days. 40 passes in 30 days. ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है. तो अरुण इज एक्स एनडीए, इज 80th बैच. तो जस्ट टेल अस अबाउट एनडीए डेज. कब आपने ज्वाइन किया और नेवी कैसे पहुंचे? सर, मैंने 3 बार एनडीए का एग्ज़ाम दिया. पहले 78 कोर्स के लिए सर्विस लिखी, एयरफोर्स सेलेक्ट नहीं हुआ. 79 कोर्स में कयामत से कयामत तक मूवी रिलीज हो गई. पहला पेपर दिया, दूसरे पेपर में पिक्चर देखने चला गया. रोहतक से था तो घर पहुंचा तो पिताजी से बहुत डांट पड़ी. उन्होंने बोला कि बेटा, अगर एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो बाकी एग्ज़ाम कैसे क्लियर करोगे. तो फिर वो एक जुनून चढ़ गया सर, और उसके बाद मैंने नेवी सर्विस लिखा 80th कोर्स के लिए, और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ. और फिर मेरे पिताजी का ड्रीम था कि मैं या तो गार्ड्स में जाऊँ या टू जाट में जाऊँ, क्योंकि उनको देवानंद की पिक्चरें बहुत पसंद थी, और हम दोनों पिक्चर में उनका संबंध जो था वो देवानंद से था. और वो कहते थे कि मेरा बेटा जो है वो इकलौता तो है, लेकिन जाए तो वो जाट रेजिमेंट में जाएगा. जाट रेजिमेंट जाएगा. देवानंद की तरह स्मार्ट भी था. तो, लेकिन उनको थोड़ा झटका लगा जब उनको पता चला कि मैं नेवी में हूँ. पर ठीक है सर, उन्होंने एक्सेप्ट किया. एंड unfortunately I lost him in my second term in NDA, but I lived to fulfill his dream. Great. So you joined Navy from NDA, and Navy में फिर आप कहाँ? You joined the submarines? I went on to join the technical cadre of the Navy sir. पहले मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करी नेवी में, और उसके बाद मेरी पोजीशनिंग जो थी वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट पे हुई. वहाँ से मैं एक लिएंडर क्लास फ्रिगेट INS कृष्णा में गया, और वो ट्रेनिंग्स ख़त्म करने के बाद, जो हमारी ट्रेनिंग INS वालसुरा जामनगर में होती है, वो करने के बाद मैंने फिर सबमरीन्स ज्वाइन किया, और 1997 से मैं सबमरीन कार्डर के अंदर आ गया. और पता ही आपको, नेवी में टू बी गाय ऑन द सबमरीन इज अल्टीमेट. ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक बीइंग स्पेशल फोर्सेस और मैकेनाइज्ड फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी, है ना? यू कैन कंपेयर. एब्सोल्युटली, वी टेक ग्रेट प्लेजर. हम लोग अपने आप को आयरन कॉफिनर्स भी कहते हैं, या बबल हेड्स भी कहते हैं. तो सिलेक्शन बड़ा डीप होता है सर, बहुत डीप सिलेक्शन होता है, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर आपका मेंटल मेकअप होना चाहिए, आपके अंदर वो टफ चीज़ें होनी चाहिए, और बहुत मज़ा आता है सबमरीन लाइफ के अंदर. और ये एक बहुत बड़ा ऑनर है. मैं आज तक अपने सबमरीन के बिल्ले पहन के घूमता हूँ, मैं कभी उतारता नहीं. सबमरीन पहना है, स्टाफ कॉलेज का पहना है, और ये मेरा सबमरीन आर्म का डॉल्फिन बैज है. ये एनडीए का लोगो है सर, और ये भारत का. तो गुड टू सी ही इज इन एनडीए ब्लेजर. आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिट इनटू वन. ये नया बनवाया है, थोड़ा वेट बढ़ गया. तो अरुण, व्हाट अ प्लेजर टू सी यू एंड सी यू प्रोग्रेस इन लाइफ. अरुण ने 22 साल सर्विस करके नेवी छोड़ दी, एंड नाउ ही इज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड. उसकी बाद में बात करेंगे. ये बताओ, ये चैलेंज क्या है? व्हाट इज दिस चैलेंज? सर, ये द हाई पास चैलेंज है, और इसने एक बहुत ही नायाब चीज़ को स्टिच करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं इस ग्रुप में
2 वेटरन्स को जानता था, क्योंकि वो मेरे स्क्वाड्रन से आते हैं, फॉक्सट्रॉट स्क्वाड्रन से, और वो दोनों भी बहुत ही, जब आप उनका इंटरव्यू करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो भी अपने फील्ड के बहुत स्पेशलिस्ट हैं। और हमारे सीनियर मोस्ट वेटरन कैप्टन आलोक चंडोला हैं, जो गार्ड से ही हैं। तो हम 4 वेटरन मिलके, और सिंस वी आर सेपरेटेड इन टाइम, बिकॉज सीनियर मोस्ट इज 76 एंड आई एम 51, Oh boy. और ये हमारे बीच में गैप है, लेकिन एक So ऐसी, you are baby of the team. आई एम एक्चुअली द बेबी 51 years में baby of the team. Naturally 76 और और फिर हमारे साथ 3 और लोग हैं जो बेसिकली जो डिफरेंट जो सिविल बैकग्राउंड से हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, और एक हमारे लीडर हैं जो इस एडवेंचर को जिन्होंने पूरा प्लान किया है, अधिराज सिंह। तो एक बहुत अच्छा एक मिक्स होने वाला है सर, एक बहुत मतलब अच्छी चीज़ होगी, एंड लेट्स सी हाउ वी गो अहेड एंड डू इट। एंड आपका ये लव फॉर माउंटेन्स कहाँ से है? आप जब मैं सीओ था आप तब भी आए थे लद्दाख, मुझे भी याद है, और उसके बाद आप जाते रहे हो लद्दाख। एक नेवी वाला बंदा, रोहतक का बंदा, पहले तो नेवी में चला गया पानी में, और वहां से सबमरीन में क्या आयरन कॉफिन से निकल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और पहुंच रहा है पहाड़ों में। ये जरा मैच कर दो क्या ये? सर मेरे को शुरू से एक तो 4x4 गाड़ी चलाने का बहुत शौक रहा, तो मैंने जो भी पैसे कमाए वो 4x4 गाड़ियों में ही लगाता चला गया। आज भी मैं 2 4x4 गाड़ी चलाता हूँ, और ये मेरी वाइफ को भी बहुत प्रॉब्लम है इससे, क्योंकि मैं हर 3 महीने में बोलता हूँ कि गाड़ी में बैठो और चलो माउंटेन्स में, क्योंकि मेरा मानना है कि जो हवा वहाँ पे है, जो पानी वहाँ पे है, और जिस तरीके के लोग वहाँ पे मिलते हैं, वो सीधे और सच्चे लोग मिलते हैं, और वहीं जाके आप अपने को रीजुवनेट, री इन्वेंट कर सकते हो, और आपके माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो लिटरली, में अगर मैं अपनी बिजनेस पार्लेंस में उसको ट्रांसलेट करता हूँ, तो मेरे जितने गेन्स होते हैं वो उन माउंटेन ट्रिप्स की वजह से होते हैं। अमेजिंग। इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रैवलिंग इज इन्वेस्टमेंट, और जितना दूर आप जाओगे ना, दिल्ली से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, रेडियस बनाते जाओ 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर, उतने ही अच्छे इंसान मिलते जाएंगे। और भारत में कितना कुछ देखने के लिए, मैं बहुत बच्चों को बोलता हूँ यार बाहर निकलो घरों से, है ना, एडवेंचर स्पिरिट, आउटडोर स्पिरिट। ये बहुत बढ़िया बात कही आपने कि आप वो लेसन आप कॉर्पोरेट में यूज करते हो। अमेजिंग। और मैं अभी सर जून के महीने में, क्योंकि मेरे कोर्स के 30 इयर्स ऑफ कमीशनिंग हो रहे थे, तो मैं अपने 3 कोर्समेट्स को, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में जिन्होंने शहादत पाई थी, तो मैंने और मेरी वाइफ अपर्णा ने ये डिसाइड किया कि हम एक 4x4, हमने एक महिंद्रा थार खरीदी, और मेरा भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, पंडुब्बी वाला पीर के नाम से, बट इट इज नॉट पीर, इट इज पियर, PEER, क्योंकि मैं आप सबका साथी भी हूँ। और हम गए और हमने उनके शहादत के पॉइंट्स के ऊपर उनको सैल्यूट किया, और उनको मिले, और बहुत अच्छा लगा। फॉर अ नेवी गाय टू गो बैक टू कारगिल, ये स्पिरिट होती है NDA की, IMA की और यूनिट की। अब जब हमें कोई गार्ड्समैन मिलता है तो ऐसे लगता है अपना कोई सगा मिल गया, ऐसे कोई बैचमेट मिल गया, स्क्वाड्रन की स्पिरिट, ऐसी हमारी स्कूल की स्पिरिट है, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल। आई थिंक ये स्पिरिट्स में ना, इनमें अरुण एक चीज खास बात होती है, इसमें कास्ट और रिलीजन का कोई चक्कर नहीं होता, ये प्योर रिलेशनशिप होती है। बिल्कुल नहीं होता सर। मैंने इतनी ट्रेन जर्नीज की हैं इंडिया के अंदर, और हर एक ट्रेन जर्नी में कोई ना कोई फौजी, या तो सीनियर मिला है या जूनियर मिला है, सभी के साथ मिल के बैठ के खाना खाया है, अपनी चीज़ें शेयर करी हैं हर तरीके की। और उसके बाद वो जो फ्रेंडशिप है, जैसे जब मैं सर की यूनिट में गया था, और सर वेलिंगटन में हमारे DS थे, और जब मैंने बोला कि सर मैं वहाँ लद्दाख जा रहा हूँ, तो मेरे लिए एक स्पेशल जीप खड़ी हुई थी, और मेरे जितने बाकी DS हमारे साथ गए थे, मतलब उनकी आंखों में बहुत खटका कि इस कमांडर के लिए हम एक जीप आई है और हम जो है बस में बैठ के जा रहे हैं। अमेजिंग। आई मीन यही एक रिश्ता है, ये एक अपनापन है, एक भाईचारा है। भाईचारा, ये फौज का भाईचारा, ये यूनिफॉर्म का भाईचारा, ये स्पिरिट बिल्कुल अलग है। तो अरुण, ऑल द बेस्ट टू, आई विल स्पीक टू ऑल योर टीम मेंबर्स, और कोशिश रहेगी थ्रू मोर टॉक्स एंड थ्रू यशमोर, एक तो यंग जनरेशन इंस्पायर हो, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, स्पिरिट ऑफ गेटिंग आउट, सीइंग इंडिया फ्रॉम योर आईज, और फिर महसूस होता है हमारा मुल्क है। नहीं, एब्सोल्युटली सर। और आपका चैनल जो है वो इतने तरीके से लोगों के बीच में पहुंचता जा रहा है, और जब हम आपके चैनल को हम खुद शेयर करते हैं, तो कितने लोगों से जो व्यूज़ आते हैं, जैसे मैं अपने छोटे बेटे को दिखा रहा था आपका चैनल, जब आपने आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, तो वो भी मतलब 11th क्लास में, लेकिन वैसे वो इन चैनल्स को नहीं देखता था, लेकिन अब वो कहता है कि कुछ तो फर्क पड़ता है जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ। तो आई थिंक दैट इज वेयर द, क्योंकि हमारी ना बातें यहाँ से निकलती हैं, है ना, और हमारा सोल प्योर है। इसीलिए मेरा आपने टैगलाइन देखा है, माई सेकेंड इनिंग्स फॉर योर फर्स्ट इनिंग्स। हमने ये डिसाइड कर लिया कि जितने साल धरती पे रहेंगे, नौजवानों टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी, है ना, यंग जनरेशन को। मेंटोर्स नहीं आज के दिन अरुण, सो हम मेंटरिंग कर रहे हैं, बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं,
जिसमें पूरे देश के बच्चे जुड़े। कमाल की बात कि अदरवाइज अगर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते तो उस टाइम ये दिल्ली के आसपास, जींद, रोहतक, हरियाणा में रह जाते। Yes. लेकिन अब क्या है, केरला से लेकर लद्दाख तक के बच्चे Yes. हमारे साथ जुड़े हुए। सो Absolutely. दैट इज, एंड थ्रू यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रिप। Thank you, sir. एंड हम आपको जो है जैसे जैसे एक्सपीडिशन चलेगा हम आपको इसकी खबर देते रहेंगे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे और टेलीग्राम चैनल पे भी, जस्ट टू इंस्पायर यू ऑल। सो वंडरफुल अरुण, Thank व्हाट you अ so प्लेजर much. टू सी यू हियर। Thank you, sir. ऑल द Have a बेस्ट। great day. थैंक यू। sir. जय हिंद।